प्यारे बच्चों, अपने पाठ चल रहा है पहला रिश्ते नाते। पिछले वीडियो में अपन ने संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में जाना था। इसके अलावा परिवार के रिश्ते नाते के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में अपन जो परिवार के जो लोग बाहर रहते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसकी एक सारणी भी आप लोगों को बनानी है। परिवार से दूर क्यों रहते हैं? या तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहते हैं या रोजगार प्राप्त करने के लिए रहते हैं। जैसा कि आपने पाठ में देखा था कि जमुना के दादाजी और दादी जी रहते थे गांव में और जमुना के माता और पिता कहाँ रहते थे? शहर में। क्यों रहते थे? नौकरी करने के लिए। और इसके अलावा अपन एक वंश वृक्ष भी तैयार करेंगे। परिवार का वंश वृक्ष बनेगा इस प्रकार से। आप देखिए, आप लोगों को क्या करना है, पहले अपना नाम लिखना है। लिख लिया अपना नाम। अपना नाम लिखने के बाद में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। पिताजी का नाम लिखने के बाद में आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है। दादाजी का नाम लिखने के बाद में आपको परदादाजी का नाम लिखना है। इस प्रकार से ये आपके परिवार का वंश वृक्ष तैयार होगा। इसका एक उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको। जैसे आपका नाम है भव्या, आपके पिताजी का नाम है श्याम सुंदर जी, आगे दादाजी का नाम है रतनलाल जी और आपके परदादाजी का नाम है किशन कुमार जी। ये मैंने एक उदाहरण दिया आप लोगों को। आपको ये नाम नहीं लिखना है। आपको अपनी कॉपी में जब आप वंश वृक्ष बनाएंगे तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे, या अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, या अपने दादाजी का नाम लिखेंगे, या अपने परदादाजी का नाम लिखेंगे। तो चलिए अब निकालिए किताब। अब किताब का जो पिछला पढ़ लिया उससे आगे से अपन शुरुआत करते हैं। किताब निकाल ली आप लोगों ने। चलिए वही बात है, पेंसिल आपको हाथ में रखनी है और प्रत्येक शब्द के नीचे पेंसिल रख करके आपको भी साथ में पाठ पढ़ते रहना है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए आपको ये एक सारणी तैयार करनी है। ठीक है, सारणी किस प्रकार से तैयार करेंगे आप लोग? देखिए, ये आपके परिवार में कोई सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में जानकारी एकत्र करके नीचे बनी तालिका में लिखिए। यहाँ वही क्रम संख्या लगानी है आप लोगों को। यहाँ जो परिवार से दूर रह रहा है उसका नाम लिखना है, यानी कि किसी के चाचा जी बाहर रहते हैं, किसी के ताऊ जी बाहर रहते हैं, किसी के भैया बाहर रहते हैं, किसी की बहन बाहर रहती है। तो इन परिवार के सदस्यों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। और संबंध क्या है, नाम लिखना है यहाँ पर। तो नाम लिख करके इधर संबंध लिखना है। जैसे कोई बाहर चाचा जी है तो यहाँ आप उनका लिखेंगे कि चाचा जी, यहाँ पर उनसे संबंध लिखना है आप लोगों को। और ये कौन से शहर या गांव में रहते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कोई जोधपुर रह रहा है, कोई चेन्नई रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई भैया है जैसे पढ़ने के लिए जयपुर रह रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ तो आपको क्रम संख्या लगानी है इस कॉलम में। यहाँ पर आपको उन परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं और उनसे आपका रिश्ता क्या है वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। और वो कहाँ रहते हैं, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, वो लिखना है। ये आपको सारणी तैयार करनी है। और ये देखिए, इसे भी कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर कॉपी में शिक्षक की सहायता से वंश वृक्ष तैयार कीजिए। वो मैंने अभी श्यामपट पर बताया था आपको। कक्षा कार्य करने के बाद में वंश वृक्ष लिख करके आपको ऊपर वंश वृक्ष लिखेंगे और अपने अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करेंगे। चलिए आगे, सभी को अपनी अपनी कॉपी में वंश वृक्ष बनाना है। चलिए, जमुना के चाचा जी, चाची जी, दादाजी, दादी जी के साथ गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। यहाँ तक हो गया है। जमुना भी यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई है। ले रिश्ते में क्या लगी, चाचा जी की लड़की उसके क्या लगी, बहन लगी। यह रिश्ता भी साथ में बताया है। और देखिए आगे, कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। वहां उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अब देखिए, इसमें रिश्ता ही बताया है, यानी कि जमुना के जो चाचा जी थे जो गांव में रहते थे उसके क्या हुआ, लड़की हुई थी। तो रिश्ता क्या बताया कि मतलब चाचा जी की लड़की आपके क्या लगेगी, बहन। तो चाचा जी की लड़की जमुना की क्या लग रही है, बहन लग रही है। अब ये देखिए, आपके परिवार में भी जन्म होने से
या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है? यदि हाँ तो उसका आपके साथ क्या संबंध है? यानी कि यहाँ नाम लिखना है, या चाचा जी की लड़की हुई है तो वो लिखो, मामा जी की लड़की बहन, बुआ जी का लड़का भाई, इस प्रकार से कोई आपके भी परिवार में किसी का नाम जुड़ा है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए। दादी जी उसे रोज नई नई कहानियां सुनाती थी। एक दिन सुबह जब जमुना जल्दी ही उठ गई, रोज की तरह सोच से निवृत्त हो हाथ मुंह साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ कर लिए। दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। फिर जमुना दा, दादाजी से दादाजी के साथ खेतों की तरफ घूमने गई। खेतों में लहराती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मज़ा आया। जमुना दादी जी के साथ बहुत खुश थी। अब ये हो गया यहाँ तक आप लोगों के। अब देखिए, अब कुछ सोच करके आपको उत्तर लिखने हैं। सबको अपने अपने उत्तर लिखने हैं। जैसे ये, आप सुबह कितने बजे उठते हो? तो इसका उत्तर आपको ही लिखना पड़ेगा, जितने बजे आप उठते हो, कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। तो ये आपको उत्तर किताब में ही भरना है। चलिए आगे। ये देखिए, इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं जो आपको किताब में ही भरने हैं। ये देखिए, ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कि आपको दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन मदद करते हैं? तो वो आपको लिखना है। जैसे आपकी माता जी मदद करती है तो वो लिखना है, दादी जी करती है तो वो लिखना है, बहन कर रही है तो वो लिखना है, वो आपको अपना उत्तर लिखना है। हमारा रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है? तो वो लिखना है कि हमारे रोज़ नहाने से हमारे शरीर पर मैल नहीं जमता और स्वच्छ ताज़ा महसूस करते हैं। इसका उत्तर ये होगा। ये अभी अगली स्लाइड है ना, ये आपके उत्तर लिखे हुए हैं तो आपको किताब में भरने हैं। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, वो भी अभी उत्तर में आपको बता दूंगी। पीछे स्लाइड चलेगी अभी। घर में आपको कहानी कौन कौन सुनाते हैं? तो दादी जी है, माता जी है, बहन है, या दादाजी भी सुना सकते हैं, तो वो आपको यहाँ लिखना है। चलिए आगे देखिए, ये आपको अपना खुद का लिखना है। ये आपको अपने दैनिक कार्य जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करते हैं वो लिखना है। हमारा रोज नहाना क्यों आवश्यक है, वहाँ पर आप लिखेंगे हमारे रोज नहाने से शरीर पर मैल नहीं जमता और हम स्वच्छ व ताज़ा महसूस करते हैं। ये किताब में ही भरना है आपको, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए? तो पहला है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, हमें हमेशा स्नान करना चाहिए, हमें खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। पांचवा है, हमें ढकी हुई खाद्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो सब्जी है, पानी है, जो भी खाने पीने की जो सामान है वो अपन को ढक करके रखना चाहिए और वही काम में अपन को लेना चाहिए। ये सब किताब में ही भरना है। घर में आपको कहानी कौन कौन सुनाते हैं वो भी आपको उत्तर किताब में ही भरना है। चलिए आगे। ये देखिए, अब इसमें क्या करना है आप लोगों को कि अपने बारे में लिखिए। क्या लिखा हुआ है? अपने बारे में, यानी कि सबको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है मेरा नाम, तो अपना अपना नाम लिखेंगे। सब लिख लेंगे अपना अपना नाम। फिर अपने अपने पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम, फिर मेरी माँ का नाम, मेरे गांव का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, फिर माताजी का नाम लिखना है, आपका यह गांव है या शहर है उसका नाम लिखना है, मेरे परिवार में सदस्य संख्या, यानी कि आपके परिवार में सदस्य की संख्या कितनी है वो लिखनी है, मेरे विद्यालय का नाम, आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, मेरी पसंद का खेल, आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है उसका नाम लिखना है, मेरी रुचि का कार्य, यानी कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है, या पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम आपको यहाँ लिखना है। मेरे दोस्त, मेरी सहेली का नाम लिखना है, यानी आपकी जो दोस्त है उसका नाम लिखना है। और 10वां है, मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ वो लिखना है। किसी की इच्छा होती है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अध्यापक बनना चाहता है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। इस प्रकार से ये सारणी आपको किताब में ही करनी है और वो प्रश्न उत्तर है वो किताब में ही भरने हैं आपको। और इसके अलावा जो अब 3 प्रश्न हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं, एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं, ये 3 प्रश्न अपन कॉपी में करेंगे, इसलिए आप लोग सभी कॉपी निकालेंगे। ये पाठ अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन को कक्षा कार्य करना है। तो पहले अपन ने लगाया था कक्षा कार्य क्रमांक 1,
अब है अपन का कक्षा कार्य क्रमांक 2, यानी कि अभी आपके पेज पूरा भरा नहीं है, 2 ही प्रश्न किए हैं पिछली बार अपन ने कक्षा कार्य में। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने लगाया था उस दिन कक्षा कार्य क्रमांक 1, तो काम लगभग यहाँ 2 प्रश्न है, तो यहाँ तक अभी पेज नीचे खाली पड़ा है, तो आपको क्या लगाना, उसी के नीचे यहाँ कक्षा कार्य क्रमांक 1 लगाया हुआ है, उसी के नीचे मान लो यहाँ से शुरू करें तो यही कक्षा कार्य क्रमांक आपको 2 लगाना है, कोई भी बीच में नहीं लगाएगा, ठीक है। अब वहां ऊपर लाल लाइन पर आपको आज की दिनांक लगानी है, ठीक है। और इसके अलावा अपन ने प्रश्न 2 किए थे पिछली बार, आज करेंगे अपन प्रश्न तीसरा प्रश्न कौन सा है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर लिखना है अपन को, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से कोई शुरू नहीं करेगा, यहाँ पर 1 लगाना है, पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है एकल परिवार। अब प्रश्न आपके है चौथा प्रश्न है आपके, संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं। उत्तर है दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं। प्रश्न क्रमांक है आपके 5वां प्रश्न क्या है, एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं, माता पिता व उनके बच्चे रहते हैं। आप लोगों को बहुत सुंदर लेखन लिखते हुए कार्य करना है। धन्यवाद।